जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा गणी। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जी के ज्ञान पर। तो आज के वीडियो में मैं BSTC 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के प्रश्न लेके आया हूँ, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ऐसा ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्यारे अभ्यर्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे अभ्यर्थियों, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियाँ का स्थानीय नाम है, तो क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गिरिवा, 2 है भाकर, तीसरा बोराट और चौथा ऊपर माल। तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कट्टी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है वो प्यारे अभ्यर्थियों भाकर है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसे स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्लोराइड की, दूसरा सूखा और अकाल की, तीसरा वायु प्रदूषण की और चौथा चूना पत्थर की। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसके राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान की बांका पट्टी है वो प्यारे अभ्यर्थियों फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, लास्ट तक जरूर देखना है प्यारे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जीके प्रश्न है, एग्जाम के आधारित मॉडल पेपर है। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों, थारवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है सिरोही, पाली, अजमेर, दूसरा है गंगानगर, जयपुर, तीसरा है बीकानेर, चूरू और चौथा जोधपुर, कोटा। तो थारवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है प्यारे अभ्यर्थियों सिरोही, पाली, अजमेर जिले आते हैं। 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपरवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पार्वती नदी, दूसरी परवन नदी और तीसरा ऑप्शन है सीप नदी और चौथा अनास नदी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनास नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अपरवा तंत्र से सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चंबल, दूसरी लूनी और तीसरा ऑप्शन है बनास और चौथा है माही। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो माही परियोजना से लाभान्वित इसके हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है वो 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है बनास नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। अगला प्रश्न हमारे सामने, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कोटा, दूसरा बूंदी और तीसरा बांसवाड़ा और चौथा झालावाड़। तो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है वो बांसवाड़ा जिला है। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारे सामने है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मानसागर, दूसरी अनान सागर, तीसरा पुष्कर और चौथा बजाज। तो राजस्थान की है वो प्यारे अभ्यर्थियों बजाज सागर है, माई बजाज सागर है वो झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान में
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है कोटा, दूसरा अलवर, तीसरा आबू पर्वत और चौथा समस्त अरावली पर्वत। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आबू पर्वत है वो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं आबू पर्वत पर। अगला प्रश्न हमारे सामने कनक सागर एक है, तो ऑप्शन नंबर एक है राम सर स्थल और दूसरा है कृष्ण मृग अभ्यारण्य, तीसरा बाघ अभ्यारण्य और चौथा पक्षी अभ्यारण्य। तो कनक सागर है वो प्यारे विद्यार्थियों पक्षी अभ्यारण्य है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित फसलों में से किसी प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है सरसों, दूसरा कपास, तीसरा धान और चौथा दालें। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसे नरमा भी कहा जाता है, कपास को नरमा भी कहा जाता है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, बड़े प्रश्नों को ध्यान से देखना है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 2011-12 में 28.56% से बढ़कर 2021 में स्थित 2012 की कीमतों पर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ऑप्शन नंबर एक है 33.22 और दूसरा 31.56% और तीसरा है 29.45% और चौथा है 36.34%। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 29.45 है वो प्रतिशत हो गई है। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011-12 कीमतों पर 29.45% हो गई है। अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 में आधार अनुसार सही है? तो ऑप्शन नंबर एक है डूंगरपुर धौलपुर, दूसरा है जयपुर और धौलपुर और तीसरा ऑप्शन है आपका डूंगरपुर कोटा और चौथा है जोधपुर और बाड़मेर। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 1 नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है डूंगरपुर और धौलपुर है वो युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार सही है। डूंगरपुर और धौलपुर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर एक है दौसा, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा बूंदी। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से है वो भीलवाड़ा जिला अदरक के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्यारे विद्यार्थियों, रोहली खाने किस खनिज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर एक है थोरियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा ब्रेरिलियम और चौथा है अब्रक। तो रोहली खाने हैं जो प्यारे विद्यार्थियों यूरेनियम खनिज से संबंधित है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर एक है सबड़ा पावर प्लांट, दूसरा सूरतगढ़ पावर प्लांट, तीसरा रामगढ़ पावर प्लांट और चौथा है कालीनिधि पावर प्लांट। तो राजस्थान से में सुपर क्रिटिकल नीति पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट है वो सबड़ा पावर प्लांट है। 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक है कूड़ा गांव कुकस, दूसरा रामगढ़, तीसरा सांगानेर और चौथा नहरगढ़। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव है वो प्यारे अभ्यर्थियों कूड़ा गांव कुकसर में स्थापित किया गया था। 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RASRTC की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है 1960, दूसरा 1962, तीसरा 1964 और चौथा है 1967। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
आरटीसी की स्थापना है वो वर्ष 1964 में की गई थी। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मोरिनो कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चोकला, दूसरा मोलपुरी, तीसरा पूगल और चौथा मगरा। तो राजस्थान में भेड़ की है वो प्यारे विद्यार्थियों चोकला नस्ल को भारतीय मोरिनो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा चोकला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है थारपाकर, दूसरा गिर, तीसरा काकरेज और चौथा मुर्राहा। तो वो नस्ल है प्यारे विद्यार्थियों मुर्हा है, जो एक गोवंश की नस्ल नहीं है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का मुर्रा है वो। 4 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर और चौथा सिरोही। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन की नेतृत्व किया था। 1 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, दूसरा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तीसरा शाहपुरा, किशनगंज, झालावाड़, करौली और चौथा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो मार्च 1948 में है वो प्यारे विद्यार्थियों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है वो 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया था। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा शेखावटी और चौथा सिसोदिया। तो प्यारे विद्यार्थियों 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य है वो प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ राज्य था। 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है, अंत तक जरूर देख रहे हैं, बीच में मिस नहीं करना है, बाद में आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है जिससे उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बर्ली शिलालेख जो कि अशोक का से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अलवर जिले में, दूसरा अजमेर जिले में, तीसरा भीलवाड़ा जिले में और चौथा टोंक जिले में। तो बर्ली शिलालेख जो कि अशोक का से पूर्व का माना जाता है वो प्राप्त हुआ है वो प्यारे विद्यार्थियों वो अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसे विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जयपुर और चौथा उदयपुर। तो कृष्ण कुमारी है वो प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर है, उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद से राजपूताना की राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1950-51 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वो है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अमलानंद घोष, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा जॉन मार्शल और चौथा है RC अग्रवाल। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है वो आपका अमलानंद घोष हो जाएगा, जो कालीबंगा के उत्खनन कार्य के लिए अमलानंद घोष ने जो योगदान रहा है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है ओजियान में, दूसरा आड़ में, तीसरा बैराट में और चौथा गिलुकुंड में। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख है वो प्यारे विद्यार्थियों बैराट में मिले हैं। 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 है कप्तान सावर्स,
दूसरा मेजर बर्टन और तीसरा कप्तान जेडी हाल और चौथा है मोक मैसन। तो ऑप्शन नंबर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है वो प्यारे विद्यार्थियों कप्तान सावर्स था। एक नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोतीलाल चेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर एक है सिरोही, दूसरा जाडोल, तीसरा बुला और चौथा बलोरिया। तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन है वो प्यारे विद्यार्थियों जाडोल से शुरू किया था। 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो ऑप्शन नंबर एक है तसीमो, दूसरा मारवाड़, तीसरा जयपुर और चौथा शेखावटी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो वो तसीमो है वो ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह के स्थान के आंदोलन से संबंधित है। एक नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तसीमो। अगला प्रश्न हमारे सामने, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो ऑप्शन नंबर एक है श्यामल दास, दूसरा केसरी सिंह बारट, तीसरा बाकीदास और चौथा प्रताप सिंह बारट। तो चेतावनी चुंगटिया नामक रचना है वो प्यारे विद्यार्थियों केसरी सिंह बारट क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक है पिगल, दूसरा डीगल और तीसरा अपभ्रंश और चौथा ब्रज। तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को है वो प्यारे विद्यार्थियों डीगल कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डीगल। अगला प्रश्न हमारे सामने, 13 ताली का नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर एक है, कोई गलत नहीं करेगा, केला देवी के मेले में, दूसरा रामदेव जी के मेले में, तीसरा तेजस जी के मेले में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 13 ताली का नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में अवसर पर किया जाता है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नाथूराम किस ख्याल से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर एक है जयपुरी, दूसरा कुचामनी, तीसरा हेला ख्याल और चौथा शेखावटी ख्याल। तो लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नाथूराम है वो प्यारे विद्यार्थियों शेखावटी ख्याल से संबंध है। 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ एवं असंगत युग्म है? तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपको बताना है संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर एक है अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर और दूसरा है निरंजी संप्रदाय गाठा गांव डीडवाना, तीसरा है लालदासी संप्रदाय धोसी दुब अलवर और चौथा है गीदड़ संप्रदाय दांतना भीलवाड़ा। तो इसके हमें असंगत की बात करें तो इसमें आपका है वो अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, ये असंगत हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारे सामने, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक है खरनाल जन्म स्थल, पुनेर ननियाल, तीसरा ससुरा समाधि स्थल सरसुरा और चौथा है परबतसर मेले का स्थान कह दो। तो तेजस्वी से संबंधित है वो सम्मिलित नहीं है, वो है 2 नंबर का ऑप्शन पुणे ननिहाल, ये सम्मिलित नहीं है। 2 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारे सामने, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये आप सभी को आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक है तल्लीनाथ जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा देव नारायण जी और चौथा रामदेव जी। तो कोलू गांव में वो पाबू जी लोक देवता से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है भोई नृत्य, दूसरा गुड़ला नृत्य, तीसरा गैर नृत्य और चौथा गिद्ध नृत्य। तो बाड़मेर कानन मेले का मुख्य आकर्षण है वो प्यारे विद्यार्थियों गैर नृत्य है। 3 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
गैर नृत्य। अगला प्रश्न हमारे सामने, आखा तीज किस माह में आती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वैशाख, दूसरा कार्तिक, तीसरा चैत्र और चौथा फाल्गुन। तो आखा तीज है वो प्यारे विद्यार्थियों वैशाख माह में आती हैं। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कान, दूसरा नाक, तीसरा गर्दन और चौथा कमर। तो बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के नाक भाग में धारण करती है, नाक में पहना करती है। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मारवाड़ शैली में, दूसरा किशनगढ़ शैली में, तीसरे की बात करें तो मेवाड़ शैली में और चौथा हाड़ौती शैली में। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है वो प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के रंग की प्रधानता देखी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों वो है 3 नंबर का ऑप्शन सॉरी विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मेवाड़ शैली में है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गलती से मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कुंभलगढ़, दूसरा बसंती दुर्ग, तीसरा माचान दुर्ग और चौथा घाघरोन दुर्ग। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घाघरोन का दुर्ग है वो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्यारे विद्यार्थी छूट गया था। तो मोकड़ी क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ऊन की दरिया, दूसरा मिट्टी के बर्तन, तीसरा लकड़ी के खिलौने और चौथा लाख की चूड़ियाँ। तो मोकली है वो प्यारे विद्यार्थियों लाख की चूड़ियाँ है। 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग से स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बाला किला, दूसरा जालौर दुर्ग, तीसरा मेहरानगढ़ दुर्ग और चौथा है सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास है वो प्यारे विद्यार्थियों सोनारगढ़ दुर्ग से स्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1956, दूसरा 1954, तीसरा है 1955 और चौथा है 1953। तो राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का ऑप्शन सॉरी विद्यार्थियों आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन 1993 है 53 है वो राजस्थान पंचायत अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था 1953 में। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा पुलिस पर नियंत्रण रखना, तीसरा विदेशी पर पत्रों की जांच करना और चौथा है भू राजस्व एकत्र करना। तो जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां है वो प्यारे विद्यार्थियों कूट में आपको सही ऑप्शन भरना है। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट इस प्रकार से दी गई है। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है वो 1 नंबर का हो जाएगा, जो कि ये जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की सत्ता कानून की व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस का नियंत्रण रखना, विदेशियों के प्रपत्रों की जांच करना। तो तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सहकारी क्षेत्र की कंपनी, दूसरा सरकारी उपक्रम, तीसरा सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम और चौथा निजी क्षेत्र की कंपनी। तो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है वो प्यारे विद्यार्थियों सरकारी उपक्रम मिल है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? इसमें असत्य सत्य का पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल सचिवालय का मुख्य राज्यपाल सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। दूसरा, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ से लिए गए निर्णयों को न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा है राज्यपाल की मृत्युदंड के
दंडादेश से विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्य करते हैं। तो इसके हम असत्य कूट की बात करें तो असत्य कथन है वो 1 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। राज्यपाल सचिवालय का मुख्य राज्यपाल का सचिव होता है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ये आपका कूट गलत हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन, 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 2 नंबर का राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। तीसरा, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है। चौथा है मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विखंडित करने के लिए कह सकता है। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो मुख्यमंत्री के पास कौन सी शक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर का हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री राज्य से उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये गलत कूट हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न प्यारे तो हमारे सामने, वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, इसमें प्रश्न ये कट गए हैं, तो ये प्रश्न अगली क्लास में मैं डाल दूंगा। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जो आपको मैंने तैयारी करी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। और कल भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है जैसी वीडियो डलेगा, शाम को, सुबह को और दोपहर को, जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को जारी रखें।